नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश भर में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश के 10 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी की है और उसके करीब 100 से ज्यादा कैडर को गिरफ्तार किया। जयपुर समेत प्रदेश के कुछ जिलों में एनआईए की छापेमारी हुई है। पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए की टीम पहुंची। छापेमारी की वजह से रोड पर आवाजाही को रोका गया। बारां में एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा रेगर बस्ती से सादिक हुसैन को गिरफ्तार किया है। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि जिस लड़की ने छात्राओं के वीडियो बनाए थे उसे भारतीय सेना का जवान ब्लैकमेल कर रहा था। यही शख्स लड़की को छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर भी कर रहा था। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से हिंदू मंदिरों पर हमले की कई खबरें सामने आ रही हैं। कुछ कट्टरपंथी गुट लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। अब इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से बात की है। सीएम अशोक गहलोत आज कोची में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी की जाएगी। गहलोत बता दें कि रवाना हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिनों से कर्नाटक हिजाब मामले पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। बुधवार को कर्नाटक सरकार के अलावा उन कॉलेज शिक्षकों ने भी जिरा की जिन्होंने कॉलेज में हिजाब से मना किया था। डूंगरपुर शहर के कॉलेज रोड पर स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में आज अचानक आग लग गई। आग से ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जल गए। वहीं समय पर आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा थाना क्षेत्र के सरसोप कस्बे में देर रात्रि को चोरों ने एटीएम को उखाड़ने की वारदात को अंजाम दिया। बैंक प्रबंधक द्वारा चोरी हुए एटीएम मशीन में लगभग 12,10,000 की राशि बताई जा रही है। जैसलमेर के एक ज्वेलर ने अपने साथ मारपीट और लूट होने का आरोप लगाकर पुलिस को रिपोर्ट दी है। ज्वेलर ने बताया कि लुटेरे उसको बाइक से टक्कर मारकर सोने के गहनों और पैसों से भरे बैग को छीन कर ले गए। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश में मारपीट का है। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे। वहीं उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के नालबाग क्षेत्र में कार से आए 7 युवकों ने ऑफिस में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक को लालबाग चौराहे पर छोड़कर पैसे लूट लिए। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। एक बदमाश से देसी कट्टा भी मिला है। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बुधवार रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फायरिंग भी की। भीलवाड़ा के नौगावापुर में माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान सबके लिए एक मिसाल है। यहाँ गौ सेवकों की सेवा और सूझबूझ से लंपी को अपना कहर बरपाने का मौका नहीं मिला। यहाँ रह रही 4 नस्लों की 377 गायों में से केवल 2 ही लंपी की चपेट में आई हैं। प्रदेश भर से हटाए गए कोविड सहायकों का प्रदर्शन आज होगा, जिसका नेतृत्व किरोड़ी लाल मीणा करेंगे। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहाँ लाखों की लूट की। नागौर के कुचड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर बीती शाम एक पक्ष ने अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी दुल्हन बन लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। राजसमंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकानों की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के गांव चलकोई में बुधवार देर शाम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ससुर बहू घायल हो गए, जबकि 25 बकरियों की जान चली गई। अजमेर जिले के डुमाडा गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब 4 बच्चे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और उनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में चिकित्सा विभाग द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे एक मेडिकल क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सीज कर दिया गया। इस दौरान वहां से डॉक्टर द्वारा शेड्यूल H के तहत आने वाली मेडिसिन को भी जब्त किया गया। इंस्टेंट लोन के नाम पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जोधपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। उनके फेवरेट फुटबॉलर का अगले 2 साल तक रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। रोनाल्डो अभी यूरो 2024 तक फुटबॉल खेलते रहना चाहते हैं। एक अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने खुद ये बात कही। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में शराबियों को मना करने पर उन्होंने एक 12 साल के बच्चे को पीट कर घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के आकली से भाड़का जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण नहीं होने से खफा ग्रामीणों ने कल से धरना देकर रोड को जाम किया। ग्रामीण पिछले कई वर्षों से सड़क के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं होने से खफा होकर सारी दर्जन भर गांवों के लोग धरने पर बैठ गए। झुंझुनू के मेहड़ा थाना इलाके के गांव टीबा स्थित श्याम मंदिर से अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का तथा दान पात्र का ताला तोड़कर दान पात्र में रखी नगद राशि लेकर फरार हो गए। टोंक के नया गांव रानीपुरा में विवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। विवाहिता के पीहर पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसी के गांव का एक लड़का लगातार उसे परेशान कर रहा था। कोटा के जवाहर नगर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार चल रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था और तेज रफ्तार से कार चला रहा था। बता दें कि इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसे में हालांकि कार चालक को गंभीर चोट नहीं बताई जा रही है, लेकिन कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बड़ा हादसा टल गया। करौली में 2 दिन से रुक कर जिले में हो रही बारिश से विभिन्न क्षेत्रों में बाजरे की पकी फसल को नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक मंडरालय में 53 mm और सबसे कम नादोती में 1 mm बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हुए हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उप संयोजक ने इसे किसी जाति धर्म से न जोड़कर महिलाओं का मुद्दा बताया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उप संयोजक का कहना है कि इसे किसी जाति धर्म से जोड़कर देखना सरासर गलत है। और कलेक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशन में आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल के औचक निरीक्षण करने पहुंचे अरनोद एसडीएम ने बच्चों को खुद पढ़ाया। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र के खारापेड़ा गांव में अपने ही खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सिरोही में आज एसीबी की टीम ने मंडार एसएचओ सहित 2 दलालों को बलात्कार के केस को हल्का करने की एवज में रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है, जिससे फिर से सिरोही पुलिस की कार्यशैली राजस्थान में धूमिल हो चुकी है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बड़वारा थाना क्षेत्र के सरसोप कस्बे में देर रात चोरों ने एसबीआई के एक एटीएम का शटर काट कर एटीएम मशीन उखाड़कर अपने साथ ले गए। चोरी हुए एटीएम मशीन में लगभग 12,10,000 की राशि बताई जा रही है। बैंक द्वारा तकनीकी स्टाफ को भी बुलवाया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच की जा सकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे जिले में और आसपास के अन्य जिलों में भी नाकाबंदी शुरू करवा दी गई है। पुलिस द्वारा इसकी सूचना एसबीआई मैनेजमेंट को भी दी गई, जहां बैंक द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसलमेर में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम देते हुए जेवरों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। ज्वेलर ने इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश में मारपीट का है। लूट जैसी किसी भी घटना से पुलिस ने इनकार किया। फिलहाल ज्वेलर जवाहिर अस्पताल में भर्ती है। लूट की घटना से पुलिस ने इनकार किया। डूंगरपुर के कॉलेज रोड स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में आज अचानक आग लग गई। आग से कार्यालय के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ऑफिसर ने बताया कि कॉलेज रोड पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर संचालित मुथूट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से धुआं निकलने की सूचना मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, कोतवाली थाना पुलिस और मुथूट फाइनेंस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने का प्रयास किया। अफीम उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी स्थान रखने वाले चित्तौड़गढ़ जिले को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने अफीम नीति में लगातार हो रहे बदलाव से किसानों को रूबरू कराने का प्रयास किया। इसके लिए चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे, वहीं उनकी शंकाओं का भी समाधान किया।
किसानों को अफीम में खाद देने, निराई गुड़ाई सहित विभिन्न पद्धतियों के समय वार जानकारी दी गई। अफीम खेती में मॉर्फिन का नियम लागू होने के बाद किसानों को उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के अफीम किसान मौजूद हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर की नाथुवास गौशाला में गौमाता का दूध बढ़ाने के लिए दी जा रही यूरिया युक्त पशु आहार और अन्य केमिकल को बंद करने की मांग तेज होने लगी है। गौमाता के लिए शुद्ध पारंपरिक आहार देने की मांग को लेकर स्थानीय युवा ग्वाल बाल आज मंदिर मंडल कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा से मिलकर अपनी मांगे रखी और एक ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिस पर पुलिस ने 3 दिन पूर्व मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिव कुमार को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ में कई कड़ियां खुल गई है, जिसके बाद पुलिस ने कमलेश गौसाई, सियाग, विरमा राम, अशोक कुमार सांसी को गिरफ्तार किया। कोटा शहर के विज्ञान नगर और संगोद में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। एनआईए की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों और संगठनों पर कार्रवाई की। वहीं टीम ने सांगोद से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि एनआईए ने आधिकारिक रूप से कुछ भी शेयर नहीं किया। पीएफआई पदाधिकारी आसिफ मिर्जा एनआईए रडार पर है। एजेंसी के 2 दलों ने कोटा बंदूक में कई ठिकानों पर रेड की है। पीएफआई पदाधिकारियों के परिजनों को भी बुलाकर टीम द्वारा पूछताछ की गई। कोटा के झालावाड़ रोड पर फल व्यवसाय करने वाले लगभग 40 दुकानदार सालों से एयरपोर्ट रोड के सामने सड़क किनारे फल बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें अब हटाने की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर दुकानदारों ने कलेक्टर ओपी बुनकर से पुनर्वास की मांग की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग क्षेत्र में कार और बाइक सवार 7 बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर लिया। बता दें कि बदमाशों ने युवक से मारपीट कर उसकी जेब में रखे 13,800 रुपए लूट लिए। बाद में उसे लालबाग चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद कर्मचारी गुलशन ने घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कारोबारी ने देर शाम नाथद्वारा थाने पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नाथद्वारा निवासी हितेश उपाध्याय, मनोज दमानी, राजसमंद निवासी तौसीफ और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के कुछड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर बीती शाम एक पक्ष ने अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद घायलों के परिजनों ने उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए हैं, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं बता दें कि 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है, जिसमें से एक की मौत अस्पताल में हो गई। वहीं एक घायल का इलाज जारी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहां लाखों की लूट की। उद्योगपति जिंदल की बेटी खुशी ने बताया कि वो अपने पिता के साथ 10 मिनट के लिए कहीं बाहर गई थी। तब वो घर को लॉक करके गई थी। घर पर उनकी दादी के साथ ही नौकर कृष्णा था, जिसे उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही रखा था। नागौर कोर्ट के बाहर गैंगवॉर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई और संदीप शेट्टी की हत्या के मामले में नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने एसआईटी का गठन किया है। एसपी ने नागौर के एएसपी राजेश मीणा को इस एसआईटी का प्रभारी बनाया। बीकानेर में लंपी बीमारी से मर रही गायों के शवों को दलित परिवारों की जमीन पर डाला जा रहा है। इस बीमारी के डर और दुर्गंध की वजह से वहां रहने वाले दलित परिवारों का जीना दूभर हो गया है। इन दलित परिवारों ने स्थानीय सरपंच, एसडीएम और लोक सेवकों पर षड्यंत्र रचकर उनको बेघर करने का आरोप लगाया। कुशलगढ़ से कोर्ट की पेशी कर अपने गांव सगवा आ रहे काका भतीजा की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क में गिर गई। इस दौरान पीछे से आते ट्रक ने दोनों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई। अलवर एसीबी की टीम ने मालाखेड़ा सीएचसी के डॉक्टर जितेंद्र शेखर और दलाल राहुल यादव को 22,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में जवाबदेही कानून को लागू करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। सूचना और रोजगार अधिकार अभियान की अगुवाई सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे कर रहे हैं। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोलारी थाना इलाके में 2021 में दर्ज हुए 16 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में वैदिक परंपरा और पितृ ऋण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के संरक्षक एवं अध्यक्षता प्रोफेसर IV त्रिवेदी, कुलपति गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने की। राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशनलाल जैदिया एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू आने पर सफाई कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आयोग उपाध्यक्ष जैदिया को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सोड़वाली गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर स्कूल के छात्रों का 60 किलोमीटर पैदल कूच कर शिक्षा निदेशालय पहुंचने से पहले शिक्षा विभाग और प्रशासन हरकत में आया और स्कूल में कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। भरतपुर नगर निगम में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होने से पहले ही नगर निगम मेयर और अधिकारियों पर पट्टा वितरण मामले में आरोपी लगाते हुए करीब 40 से अधिक पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। सादुलपुर पुलिस गश्त के दौरान तारानगर राजगढ़ तिराहे से नशीली गोलियां सहित एक युवक को गिरफ्तार कर युवक के कब्जे से गोलियां बरामद कर मामला दर्ज कर लिया गया है। राजसमंद में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए उपखंड प्रशासन, पशु मित्र, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और स्वयंसेवकों की एक साझा बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। कला संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और ओरियन ग्रीन्स जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नृत्य गुरु अनीता ओरडिया के निर्देशन में किंकणी ग्रुप के नृत्यांगनाओं ने समा बांधा। जयपुर में चाकसू थाना पुलिस ने आदतन बदमाश बनवारी मीना को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बाड़मेर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सीतली रोड पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में बाड़मेर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या करने वाले एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। भाजपा की ओर से मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत बुधवार से यहां भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी शुरू हुई। राजस्थान राज्य विप्र बोर्ड कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा जोधपुर दौरे पर थे। इस दौरान ब्राह्मण समाज से जुड़े कई संगठनों ने महेश शर्मा का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 285 किलो डोडा चूरा बरामद किया। झुंझुनू एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को 4000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी झुंझुनू के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि परिवादी बंशीलाल ने एसीबी को सूचना दी थी। कोटा की दीगो थाना पुलिस ने एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में सहयोग करने वाले फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।